एक आदमी गहरी नींद से जागा तो देखा कि उसे उंगली जितने छोटे छोटे इंसानों ने पूरी तरह जकड़ रखा था। सिर से पांव तक रस्सियों से ऐसा बांधा गया था जैसे होली पर पकड़ा गया कोई बकरा। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा जोर लगाया, वो आसानी से खुद को जकड़े हुए लकड़ी के खूंटों को उखाड़ फेंकता है। ये देखकर आसपास के सारे छोटे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उसे लगा ये सब कोई सपना है, तो आंखें बंद करके दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। मगर तभी सामने से एक जनरल, छोटा सा लेकिन गुस्सैल, हाथ में एक नुकीला भाला लिए सीधा उसकी एड़ी पर हमला करता है। सुई सी चुभन के साथ ही उसे समझ आ गया कि ये सपना नहीं, हकीकत है। इसके बाद छोटे छोटे लोग उसकी पैंट में हुक फंसाकर फिर से उसे बांधने की कोशिश करते हैं। कई लोग मिलकर पूरी ताकत से पीछे खींचते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। जनरल उसे एक गड्ढे में धकेल देता है और वह दोबारा बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो पाता है कि हजारों छोटे लोग उसे उठाकर किसी महल की ओर ले जा रहे हैं। यह एक मिनी किंगडम का राजमहल था। राजा ने उसे देखा लेकिन कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने तुरंत आदेश दिया कि उसे एक विशाल जेल में बंद कर दिया जाए। जेल की हालत कोई खास अच्छी नहीं थी। खाने में 2 गट्ठर तिनके थे जो बस उसके दांतों के बीच फंसे रहने लायक थे। जनरल ने उसे एक जानवर समझकर महल के बाहर खेतों में काम पर लगा दिया। इसी दौरान अचानक खबर आई कि राजकुमारी को दुश्मनों ने अगवा कर लिया है। जनरल फौरन आया और उसका कान पकड़कर उसे घसीटता हुआ महल की ओर ले गया। महल पहुंचते ही उसने उसे जमीन पर लेटने को कहा और खुद एक स्टाइलिश बैकफ्लिप मारते हुए उतरा। अब तक यह समझ चुका था कि राजकुमारी मुश्किल में है, तो उसने मदद की पेशकश की। लेकिन जनरल को लगा कि कहीं उसकी बहादुरी ओवरशैडो न हो जाए, इसीलिए उसे यहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद अपनी 1 सेंटीमीटर लंबी तलवार लेकर निकल पड़ा। हालात बिगड़ते देख जनरल के कुछ सिपाहियों ने आदेश की परवाह किए बिना उसकी सारी जंजीरें खोल दी। जैसे ही दुश्मन राजकुमारी को ले जाने वाला था, वो आसमान से गिरे फरिश्ते की तरह प्रकट हुआ और देखते ही देखते सभी दुश्मनों को उठाकर पास के तालाब में फेंक दिया। राजकुमारी को सुरक्षित किनारे पर ले जाकर खड़ा हुआ ही था कि जनरल अंदर पहुंचा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राजकुमारी उसकी बहादुरी के लिए कुछ कहने ही वाली थी